कवि प्रवेश शो यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत दोस्तों। किशोर दा 95th बर्थ एनिवर्सरी इस सेगमेंट में चलो और एक गीत की कुछ पंक्तियाँ। फिल्म का नाम आंधी, संजय कुमार जी और सुचित्रा सेन जी की एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म, एक अलग स्टोरी और आर डी बर्मन का म्यूज़िक और उतना ही स्टोरी के अनुरूप एक बहुत ही बेहतरीन गीत जिसमें किशोर दा ने बिल्कुल अपनी जान लगा दी है। पूरी तरह से उन भावों को प्रकट करने की कोशिश एक प्लेबैक सिंगर की और उतनी ही सुंदर अदाकारी संजीव कुमार जी की। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी, जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे, कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। दोस्तों, आंधी फिल्म का ये जो गीत है, इस गीत ने बहुत ही तहलका मचाया था। उस ज़माने का ये गीत आज भी जब जब कभी देखने का मौका मिलता है टीवी पे या मोबाइल पे या कभी ऐसे ही यूं ही एफएम पे हम जब ये गीत सुनते हैं तो बिल्कुल उस गीत का पिक्चराइजेशन नज़रों के सामने ज़रूर आता है। रेडियो की बात कर रहा हूँ मैं, जब भी हम रेडियो पे सुनते हैं तो वो पिक्चराइजेशन हमें बिल्कुल सामने आते रहता है, और वो जब टीवी पे हम देखते हैं तो बस क्या है, सोने पे सुहागा। चलो, ऐसे ही गीतों की भरमार है हमारे किशोर दा ने गाए हुए, और ये ऐसे एक एक गीत, बस चुने हुए गीतों की कुछ पंक्तियाँ मैं आपके दिल तक यूँ ही पहुँचाता रहूँगा। आप भी तो बड़े ही बेताब रहते हो ना इसी सेगमेंट में किशोर दा की कुछ पंक्तियाँ मेरे होठों से सुनने के लिए। ये बेताबी बस ऐसे ही कायम रखो। चलो, कुछ यादें किशोर दा के बचपन की। उनके गौर नाम के एक बचपन के दोस्त थे जो साथ में पढ़ते थे। उन्होंने बताई हुई कुछ ऐसी ही मीठी मीठी यादें हैं। वो कहते हैं कि किशोर में न जाने कितने सारे गुण थे, और एक गुण तो उनका चित्रकार का भी था। जब भी कोई ऐसी, अब आप जो मेरे पीछे देख रहे हो नेचर्स ब्यूटी, वो ऐसा थोड़ा बहुत पानी से भरे हुए बादल और ये हरियाली, हरे भरे पेड़, ऐसा कोई भी नज़ारा जब किशोर दा देखते थे तो वो कागज़ पे पेंसिल से उतारने की कोशिश करते थे। यानी कि उनमें एक अच्छा चित्रकार भी छिपा हुआ सा था। कभी कभी वो तबले का पिक्चर निकालते थे, गिटार का पिक्चर निकालते थे। ये चित्र निकालना ये भी एक उनका शौक़ था। और दूसरी बात, जैसे वो क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर पास होकर दादा मुनि के पास मुंबई चले गए, वैसे ही वो बहुत थोड़े दिनों तक तो खोए खोए से रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये बचपन की यादें सताती थी। वो दोस्तों के साथ हंसना खेलना, मौज मनाना, वो यॉडलिंग करना, और किसी दोस्त ने वो टेबल पे ही तबले का ताल लेकर बस उनको साथ देना, उनका साथ निभाना। सब लोग मिलजुल के कुछ ऐसे ही यूं ही गाते थे कोई भी गीत, और कोई भी किसी भी गीत में यॉडलिंग मिक्स करते हुए वो गाते थे। लेकिन उन दोस्तों को भी पता नहीं था कि यह हमारा नटखट सा, चंचल सा चित्रकार, गड़बड़ गड़बड़ करने वाला और कुछ ना कुछ किसी ना किसी बात पे हल्ला गुल्ला करने वाला, सबको हंसी मजाक में बिल्कुल वो ऐसा गुम सा रखता था और हंसते खेलते ज़िंदगी जीने में विश्वास रखता था। ऐसा एक दोस्त, ये नटखट चंचल दोस्त, कभी एक दिन भारत देश का इतना नामवर प्लेबैक सिंगर बनेगा, एक अच्छा गायक बनेगा, ऐसा तो किसी भी दोस्त ने सोचा भी नहीं था। ऐसी ही कुछ हसीन यादें, बचपन की यादें
साझा करते हैं ये किशोरदा के दोस्त। वो फिर बताते हैं कि खांडवा के बारे में और अपने पूरे परिवार के बारे में। किशोरदा बहुत, उनका ये एक वीक पॉइंट था, बहुत प्यार करते थे वो खांडवा वासियों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर उनकी बहुत भक्ति थी, बहुत प्यार था अपने माता पिता से। और इसीलिए उनके दिल में था कि खांडवा में ऐसी एक वास्तु बनाई जाए जो सभागृह हो, जहाँ संगीत की शिक्षा मिलती हो, और उसका नाम दे दो गौरी कुंज। और वो उनकी इच्छा बाद में पूरी की गई। बाद में एक स्मारक भी बना दिया 2-3 करोड़ खर्चा करके। ये तो मैंने एक वीडियो में बताया है आपको। ऐसे खांडवा में उनकी यादों को ताज़ा रखते हैं लोग। 4 अगस्त के दिन पूरा 24 घंटे लोग वहाँ गीत गाते रहते हैं। FM पे, रिक्शा ऑटो में, सभी जगह पे किशोरदा के गीत बस गूंजते रहते हैं उस दिन। कितना सारा प्यार वो खांडवा वासी भी आज अपने लाडले के साथ, उनकी यादों के साथ कितना प्यार निभाते रहते हैं। उनकी यादों को पूजते रहते हैं वो लोग, और उन्हीं में से एक मैं भी तो हूँ। खांडवा से कोसों दूर रहने के बावजूद भी एक भारतीय होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते किशोरदा को अक्सर उनकी यादों को पूजते रहूँगा। और उनकी यादें आप जैसे लोगों के साथ साझा करते हुए एज ए यूट्यूबर, मैं तो ये मेरी खुशनसीबी समझता हूँ कि भगवान ने मुझे इतनी थोड़ी बहुत तो कला दी है कि उसके ज़रिए मैं मेरे इस लीजेंड की यादें ताज़ा रखने की कोशिश तो कर सकता हूँ अपने खुद के चैनल पे। कहीं जाकर मुझे गीत गाने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे तो मेरे खुद के स्टेज शो में मैं हल्के फुल्के गीत किशोरदा के गाते रहता हूँ। चलो दोस्तों, यूं ही मेरे साथ बने रहिए और किशोरदा की हसीन यादों का ख़जाना लुटाते रहिए। मिलेंगे और एक वीडियो लेकर, और एक ऐसा ही कोई हसीन गीत लेकर। किशोरदा ये तो बस एक ही है, बाद में ना कोई किशोर होगा और ना हो सकता है। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी ऐसी कुछ बातों से आप भी सहमत होंगे। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवीश शो, द ओनली यूट्यूब चैनल, अ यूनिक चैनल with 7,222 videos on my channel within a span of 4 years and 3 months only. Just yesterday I have completed 4 years and 3 months since the date of opening this channel, whose title is Kavi Pravi's Show.